नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सफ़ेद गुंजा की माला से क्या बेनिफिट्स होते हैं। shivago.com पे आपको ये जेन्युइन, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड मिलेगा और शिवागो एस्ट्रोलॉजी पर भी जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। शिवागो एस्ट्रोलॉजी पर आपको एस्ट्रोलॉजर्स भी मिलेंगे जिनसे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। नो डाउट वो मतलब चार्जेबल होगा। सफ़ेद गुंजा भय नाश करता है। अगर आप हमेशा किसी अनजान भय से परेशान रहते हैं तो सफ़ेद गुंजा की जड़ को अभिमंत्रित करके आप गले में डाल लीजिए। यदि आपके आसपास के सफ़ेद गुंजा का जड़ मिलता है तो इसे पहनने से मस्तिष्क रोग, मिर्गी, उन्माद, भूत और भय दूर होता है। ये विष निवारक भी होता है। पर इस पे आप ब्लाइंड, ये वाली बात पे आप ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा। विष के प्रभाव से यदि कोई अचेत हो गया है तो इसकी जड़ को साफ पानी में घिसकर रोगियों को पिलाने से विष का शमन भी होता है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। पर डोंट गो फॉर डैट। अब हम इस माला की बात करते हैं। देखिए, सफ़ेद गुंजा जो होता है उसको यदि बकरी के दूध में चंदन की बाती घिसकर हथेली पर रगड़ते हैं तो इससे बुद्धि तीव्र होती है। यदि इसके साथ गायत्री मंत्र की एक माला का रोज जाप करें तो बहुत अधिक लाभ होगा। ये मैं इसकी भी इसकी बात कर रहा हूँ। माला की यदि हम बात करें तो यदि आपको नज़र दोष की दिक्कत है और आपको बार बार नज़र लगती है तो फिर आप सफ़ेद गुंजा की माला को दान कर सकते हैं। इससे नज़र नहीं लगेगी आपको। इससे पैसे भी आते हैं, धन भी आता है। शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे कि ये जो सफ़ेद गुंजा है आप पर आने वाली मुसीबतों का संकेत देता है। जब भी व्यक्ति पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो इसका रंग जो है थोड़ा सा बदलने लगता है या फिर फीका पड़ जाएगा। काली गुंजा की माला पहन कर रखने से जैसे ही मुसीबत आने वाली होती है उसका रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। इससे व्यक्ति को आने वाली समस्याओं को पहले से ही पता लग जाता है। सफ़ेद गुंजा में भी यही गुण होता है। तांत्रिक क्रियाओं में काम आने वाले गुंजा को पहनकर आप अपने दुश्मन को शांत और वश में कर सकते हैं। किसी को वश में करने के लिए गुंजा का प्रयोग किया जाता है, पर खैर वो विधि तो हम आपको यहाँ पे नहीं बता सकते हैं क्योंकि हर कोई शुरू हो जाएगा। इसके आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं। भैंस के घी में गुंजा को चंदन की भांति घिसकर मालिश करने से वीर्य स्तंभन होता है। पर यह प्रयोग तभी करें जब स्थिरता बढ़े। नित्य प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। गुलाब के रस में गुंजा मूल में घिसकर मृतक की नाड़ी संस्थान पर लगाने से चैतन्यता आ जाती है। इसी दौरान मृत संजीवन मंत्र का जाप करने से शीघ्र लाभ होता है। विवाह में वर वधू दोनों लोग सफ़ेद गुंजा की माला को अभिमंत्रित करके गले में बांध सकते हैं। ऐसा करने से दोनों की सुरक्षा रहती है और साथ में आपसी प्रेम भी बना रहता है। दुर्घटना से बचाव और संतान कलह से भी मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन आप लाल गुंजा या सफ़ेद गुंजा को, माला को अभिमंत्रित करके आप घर में भी रख सकते हैं। यदि आप नहीं पहनना चाहते हैं तो संतान बुद्धि नियंत्रित होती है। आप घर में सिर्फ रख दीजिए। और बहुत लोग कहते हैं, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि शहद के साथ सफ़ेद गुंजा की जड़ को रगड़कर काजल लगाने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अगर कोई स्त्री और पुरुष अपने पति या पत्नी को अपने कहने के अनुसार काम करवाना चाहता है तो आप गुंजा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको पति का नाम अन्यथा पत्नी का नाम लेकर मिट्टी के एक दीपक में शहद डालकर उसमें गुंजा के 5 दाने डालकर रख दीजिए आप। या फिर संकल्प लेकर आप गुंजा की माला पहनिए कि मैं इस मकसद से पहन रहा हूँ। आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अभिमंत्रित किए हुए इस सफ़ेद गुंजे के दानों को आप इवन नहीं पहनना चाहते तो रुमाल में बांधकर
आप उस व्यक्ति के कपड़े में रख दिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं। व्यक्ति पर वशीकरण का प्रभाव होने लगता है, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जिन लोगों को नींद की कमी रहती है वे लोग सफ़ेद गूंजा की माला पहन सकते हैं या सफ़ेद गूंजा की जड़ों को अपने सिरहाने भी रख सकते हैं। ऐसा करने से नींद अच्छी आती है। जिनकी आंखें कमज़ोर हैं उनके साथ इतना तो इफेक्ट नहीं करता है, पर इसका जो जड़ होता है, इसके जड़ को देसी घी और गुलाब जल में घिसकर काजल लगाने से आयुर्वेद में कहा गया है कि मोतियाबिंद में लाभ मिलता है। यदि आप किसी की बुरी नज़र से बचना चाहते हैं फिर तो बेफिक्र होकर आप इसको पहन लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सफ़ेद गूंजा की माला या फिर लाले और काले गूंजे की माला, दोनों में से इधर कोई भी, आप उस व्यक्ति के पास जाएं और अपने गले से माला उतार कर जिससे आप अपना बनाना चाहते हैं, वश में करना चाहते हैं, उसके गले में पहना दीजिए। इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा, वो आपकी बात मानेगा। हो सकता है आपका होकर रह जाए। पर इन सारी चीज़ों को अगर आप सही नीयत से करते हैं तभी ये सक्सेसफुल होगा। यदि आपकी नीयत ख़राब है, आप कुछ गलत करना चाहते हैं, तो फिर ये उल्टा इफेक्ट आप पे कर जाएगा। तो इन बातों का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।